तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल नया बिहार नाव में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में होने वाले चुनाव के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो इस चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में तमाम पार्टियां चुनाव लड़ने वाली है। जैसे कि आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गया, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गई, जन सुराज हो गया। आप लोगों के पास अगर कोई भी पार्टी आए या आप लोगों के पास कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता है तो आप उनसे पूछिए कि अगर आप चुनाव जीत कर 5 साल में आएंगे तो बिहार के लिए क्या कीजिएगा। तो इन सारी पार्टियों से आप सवाल कीजिए, पूछिए कि आप आने वाले 5 सालों में क्या कीजिएगा हमारे बिहार के लिए। क्या आप आइएगा तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाइएगा? क्या आप आइएगा तो बिहार में चिकित्सा व्यवस्था को सुधार लाइएगा? क्या आप आइएगा तो बिहार में रोजगार लाइएगा? क्या आप आइएगा तो बिहार के लोगों को पलायन का व्यवस्था सुधारिएगा? आप शिक्षा व्यवस्था पर क्या काम कीजिएगा? आप आइएगा तो स्कूल को में क्या सुधार लाइएगा? मैं आप आइएगा तो क्या सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं? क्या आप आइएगा तो सरकारी स्कूलों में एआई की सुविधा ला सकते हैं? क्या मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बना सकते हैं? क्या आप आइएगा तो बिहार के सारी सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम कर सकते हैं? क्या आप आइएगा तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार ला सकते हैं? आप आइएगा तो बिहार के किसानों के लिए क्या कीजिएगा? कितने कोल्ड हाउस बनाइएगा? कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाइएगा? तो बिहार में कितने चीनी मिल खुलवाइएगा? आप आइएगा तो बिहार के किसानों के लिए क्या कीजिएगा? बिहार के किसानों का कितना प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा? ये सारी बातें उनसे पूछिए और इन सारी बातों को एक स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने के लिए कहिए। नहीं तो ये चुनाव जीतने के बाद में भूल जाएंगे ये बातें, हमने क्या किया था, क्या किया था, क्या नहीं किया था, सब भूल जाएंगे। और फिर हम लोग 5 साल के लिए झगेंगे, फिर वही बात, फिर चुनाव आएगा, फिर वही गर्मा गर्म माहौल रहेगा, फिर वही बातें करेंगे, झूठी बातें, फिर चले जाएंगे। इसीलिए इन लोग सबसे स्टाम्प पेपर पर लिखवाना जरूरी है। जो भी पार्टी स्टाम्प पर लिखने के लिए तैयार नहीं है, मतलब समझ लीजिए झूठी बातें कर रही है, फिर से आपको 5 साल के लिए गुमराह करेगी हम लोगों को। स्टाम्प पेपर लिखवाने से फायदा ये होगा, अगर पार्टी स्टाम्प पेपर लिखने के लिए रेडी हो सकती है, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पार्टी करने के लिए तैयार है, 5 सालों में ये करेगी, लीगल हो गया। और जो पार्टी 5 साल से बिहार में थी या इतने सालों से जो बिहार में पार्टी थी, उनसे पूछिए कि आपने इतने सालों में बिहार के लिए क्या किया है। आपने कितने बिहार में आईटीआई बनाए, कितने आपने बिहार में आईआईटी बनवाए, कितने आपने बिहार में एम्स बनवाए, आपने कितने सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में किया, आपने कितने कॉलेजेस को मॉडर्न कॉलेज बनाया, आपने कितने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर का सुविधा किया, उनसे पूछिए। किसानों की प्रति व्यक्ति आय कितना बढ़ाया, आपने गरीब किसान मजदूरों के लिए क्या किया, आपने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया, आपने चिकित्सा व्यवस्था के लिए क्या किया। मैंने पूछिए कि आपने 5 सालों में क्या किया। पूरे भारत में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य हमको लगता है कि बिहार ही है। उसके पीछे का मेन कारण क्या है? उसके पीछे का मेन कारण है राजनीतिक है। बिहार में लोगों का शिक्षित होना हो रहा है, बिहार के लोग समझदार नहीं है, अशिक्षित हैं। शिक्षित होते हैं अगर बिहार के लोग, बिहार में आपको कोई भी काम करवाना है तो आपको पहले घूस देना पड़ेगा। चाहे कोई भी काम हो, ब्लॉक का हो, अनुमंडल का हो, थाना का हो, स्कूल का हो, कोई भी आपको काम करवाना है तो आप पहले उनको घूस दीजिए। इससे बड़ा काम है तो नेताओं को घूस दीजिए, अधिकारियों को घूस दीजिए, देते रहिए घूस। हम यादव हैं तो अब राजपूत है, वो भुनिहार है तो चमार है तो डोम है तो मुसहर है, यही लोग अब करते रहेंगे हम लोग बिहार में। हम लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कितने सालों तक वोट देते रहेंगे किसी भी पार्टी को। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमें कदम उठाना है सोच कर समझ कर उठाना है, अपने देश के हित में उठाना है, अपने राज्य के हित में उठाना है, जिससे हमारे राज्य के सभी लोग शिक्षित हो, हमारे राज्य के भी प्रति व्यक्ति आय बढ़े, हमारे राज्य के भी लोगों के इनकम स्रोत बढ़े, हमारे राज्य के किसानों को भी प्रॉफिट हो, हमारा भी राज्य विकसित करे, ये हम लोग का भी सपना है। तो हमें इसीलिए जो भी कदम उठाना है, जिस भी पार्टी को सपोर्ट करना है, एकजुट होकर करना है। अगर आप किसी भी पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो उसके पहले 100 बार सोचिए कि हाँ क्या ये पार्टी हमारे भविष्य के लिए सही है, हमारे बच्चों के लिए सही काम करेगी या नहीं करेगी, या फिर 5 सालों के लिए गुमराह करेगी।